फाइनली गाइस एसआरएम फेज 3 का अब अलॉटमेंट आ चुका है। सभी के हाथ में अपना रैंक कार्ड आप देख चुके हो। अब आपकी रैंक आ चुकी है भैया। एसआरएम में 4000 रैंक आ गई, 5000 रैंक आ गई, 3000 रैंक आ गई, है ना, 6000 रैंक आ गई फेज 3 के अंदर। क्या मुझे एसआरएम केटीआर कैंपस मिलेगा? कौन कौन से कैंपस में कितनी कितनी सीट्स बची हुई हैं, उस पर एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो होने वाली है। एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, जो ऑफिशियल डेटा है वो बताऊंगा आपसे कि एग्जैक्ट कितना सीट्स अभी स्टिल बचा हुआ है केटीआर में, रमापुरम में, बड़ा पलानी में, आम्रवती कैंपस में, और जो एसआरएम के अन्य कैंपसेस है वहां पे कितनी कितनी सीट्स वैकेंसी बची हुई है। एसआरएम की काउंसलिंग यार काफी डेंजरस काउंसलिंग मानिए, ठीक है। 60% का पीसीएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, अब 2 स्टेप्स होंगे। अब आपकी होगी चॉइस फिलिंग, ठीक है। किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भैया लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल, है ना, एंड दूसरा स्टेप है चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये 2 स्टेप दिख रहे हैं इजी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये इनका एडमिशन है https://admission.srmist.edu.in। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ठीक है। ये फिल करने के बाद अब आपका चॉइस फिलिंग विंडो ओपन होगा, लेकिन उसमें आपको क्लास 10th एंड क्लास 11th की परसेंटेज फिल करनी पड़ेगी। 12th की परसेंटेज ये नहीं मांगते हैं, 10th एंड 11th की परसेंटेज मांगते हैं। उसके बाद जो है आपका प्रेफरेंस खुलता है, और जब खुलता है तो बच्चा परेशान हैरान हो जाता है कि भैया ये क्या खुल गया। इतने बड़े एसआरएम के इतने सारे कैंपसेस में आपको दिखेगा कि इंस्टीट्यूशन में कोई एक ही इंस्टीट्यूशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, और प्रोग्राम के अंदर कोई एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। अब बच्चा वहाँ फंस जाता है कि सर अब हम यहाँ करें तो करेंगे। फेज 1 होता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं मिलती तो फेज 2 में चले जाते। फेज 2 होता, नहीं मिलती तो फेज 3 में चले जाते। अब फेज 3 में नहीं मिली तो ड्रॉप हो जाएगा आपका, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसआरएम की चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। 8 सालों से यार कंप्लीट काउंसलिंग के अंदर हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट डेटा दिखाऊंगा जो कि मोस्ट क्रिटिकल है, ज्यादा बिना कुछ बोले हुए वो डेटा मैं दिखाने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल डेटा है। कितनी कितनी सीट्स यहां पे आपको खाली दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, ये सारा डेटा का सर स्रोत क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास ये डेटा है कैसे, है ना, कैसे है डेटा सर? ये सारे कैंपसेस में इतनी सीट्स खाली है, डेटा आपके पास कैसे आया, आपके पास कैसे आया, ठीक है। तो ये हैं भैया एसआरएम के अंदर वो एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो फेज 1 के अंदर, और फेज 2 के अंदर तो भैया इनफाइनाइट लिस्ट है, ऊपर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको दिखती जाएंगी दिखती जाएंगी दिखती जाएंगी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 100% अपना एडमिशन सिक्योर कराया है हमारी गाइडेंस से। फेज 1 के अंदर ऐसा एक भी बच्चा नहीं था भैया जिसको हमने जो सेलेक्ट बताया उसने वो फिल किया, उसको वो नहीं मिला। अगर अलग दिमाग लगाया उसने तो उसके साथ प्रॉब्लम आई थी, है ना, बट उसको भी हमने करेक्ट करवाया और दिखाया उन बच्चों से जिनको कुछ भी नहीं मिला था। फेज 2 के अंदर भी 100% अलॉटमेंट रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा है, गारंटेड है कि अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करेंगे 1999 वाला, हमारा 2000 का काउंसलिंग सपोर्ट है, तो 100% एश्योरिटी है कि भैया जो ब्रांच और जो कैंपस हम रेकमेंड करेंगे वो 100% आपको मिलेगा। 2000 रुपीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। 1-to-1 मेंटरशिप है, मैं खुद पर्सनली कनेक्ट करूंगा आपसे, प्रॉपर सेशन होगा और सारे डाउट्स क्वेरी को लेंगे और आपको वो प्रॉपर ऑप्शन बताया जाएगा कि भैया आप ये फिल कर दीजिए, हमारे पास तो वो डेटा है ही है। अब मैं आपको एग्जैक्ट वैकेंसी बताने वाला हूँ और डाउट भी बताऊंगा कि कितनी रैंक तक क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। वीडियो में बने रहिए, ठीक है। केटीआर के अंदर सीएससी में सबसे ज़्यादा सीट्स थी 1140, ऑलमोस्ट 98% सीट्स केटीआर की सीएससी की फिल हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ लिमिटेड सीट्स हैं सीएससी के अंदर सीट दिखेंगी, बट वही हैं 20 के आसपास सीट्स ही आपको देखने को मिलेगा, 10-20 सीट्स ही आपको देखने को मिलेगा। डेटा साइंस के अंदर शुरू से 120 सीटें थी, तो यहाँ पे सीट्स 5 के आसपास देखने को मिलेगी। एआई के अंदर भी सीट्स वही है, 10 से 15 सीट्स ही हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। एआई में सीट्स हैं। डेवसेकऑप्स में आपको 10 के आसपास सीट्स स्टिल देखने को मिलेगी फेज 3 के अंदर, क्योंकि ये कैंसिलेशन हुए हैं, ठीक है। बिग डेटा के अंदर भी आपको सीट्स देखने को मिलेगी, ब्लॉकचेन के अंदर भी आपको सीट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर सारा सीट्स देखने को मिलेगा, इस आईओटी वगैरह में भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंप्लीट केटीआर खत्म हो चुका है, इसी के अंदर अब आपको सीट्स देखने को नहीं मिलने वाली है। शायद इक्का दुक्का सीट अगर कैंसिल हुई होगी कल तक तो मे भी आपको देखने को मिल जाए। हमारे पास जो स्टैट्स है उसमें इसी आपको नजर नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी भैया सीट्स आपको मिलेगा, ठीक है। मेगाट्रॉनिक्स भर के सीट्स है, सिविल वगैरह में भर के सीट्स है, एरोस्पेस वगैरह में तमाम तरह की सीट्स अभी स्टिल अवेलेबल बची हुई हैं। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल, सबके अंदर सीट्स भर के। तो ये ब्रांचेस चाहिए होंगे तो आपको
कोई भी रैंक पे आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रैंक पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में सीट्स काफ़ी कम है, ठीक है। रमापुरम अब आ चुका है, KTR में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 2-3 सीट्स ही खाली है, ठीक है, काफ़ी कम सीट्स हैं। रमापुरम के अंदर भी CSE में नियर अबाउट 10 के आसपास सीट्स खाली हैं, यहाँ पे भी 10 ही सीट्स खाली है, क्योंकि KTR में सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने सीट्स विड्रॉ किए हैं, ठीक है। AI के अंदर भी नियर अबाउट 10 के आसपास सीट्स खाली हैं, तो यहाँ पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यू हैव टू रेडी कि भैया आपके रैंक के हिसाब से क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल की पूरी सीट्स खाली हैं, किसी भी रैंक पे भैया आपको ये मिल जाएगा। आम्रवती के अंदर कम सीट्स हैं, क्योंकि AP जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करता है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 1260 सीटें हैं, मैक्सिमम सीट्स हैं, ठीक है। AI के अंदर 120 सीट्स हैं, CSE कोर के अंदर 570 सीट्स हैं, टोटल इंटेक बता रहा हूँ, ठीक है। IoT के अंदर, तो इन सब में अंदर आपको सीट्स अभी भी स्टिल देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे भी सीट्स नहीं हैं, ना के बराबर है। मैकेनिकल वगैरह में सारा सीट्स अभी स्टिल बचा है। बड़ा पलानी के कंप्यूटर साइंस में मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस की सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। इस सारे कैंपसेस के अंदर, NCR के अंदर आपको ऑलमोस्ट सब के अंदर जो है भर के सीट्स मिलेंगी। त्रिची वगैरह के अंदर सारी सीट्स स्टिल वैकेंट बची हुई हैं, तो क्रिटिकल सीट्स कम हैं जो आप ऑप्ट करोगे, तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी भैया, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी कि भैया मैं अपने इंस्टीट्यूट के साथ प्रोग्राम क्या सेलेक्ट करूँ, एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए, हमारी टीम से नंबर दिया हुआ है। और 2000 रुपीज़ इस इन्वेस्टमेंट कि आपको 100% सीट सिक्योर करे, होगा ही होगा। कोई गलती करोगे, इधर उधर से देखोगे, इसका डेटा कहीं भी पब्लिश नहीं होता है, ठीक है, इसका डेटा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, तो आप गलत ही करोगे। और अगर आपने फेज 3 में यहाँ पे भैया आपको CSE कोर डाल दिया आपने, और आपको CSE कोर नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो आपको जो मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको अगर CSE कोर मिल रही थी और आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डाल दिया या कोई और ब्रांच डाल दिया जो आपको मिल जाती है, ठीक है, या आपने क्लाउड डाल दिया, तो आपको ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि भैया 2000 रुपीज़ का अगर मैंने गाइडेंस ले लिया होता तो आज मेरे पास वो सीट होती। SRM के अंदर अगर आप जाओगे तो वो बच्चे मिलेंगे जो हमारे थ्रू काउंसलिंग करा के गए हुए हैं लास्ट सालों में भी, तो वहाँ पर आप दिखेगा कि भैया वो तो मुझसे ऊपर रैंक पे आ गए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फटाफट से आप इसको एनरोल कर लीजिए। स्कॉलरशिप पे डिटेल वीडियो आएगी, और जिस भी कैंपस का आप रिव्यू चाहते हो उस पर बता दीजिए कमेंट करके। धड़ आपको काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी डाउट, छोटी मोटी क्वेरी हो तो नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके एक बार बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।